धांधली, अव्यवस्था, अराजकता या भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया, तो वहीं विपक्षी दलों का नाम लिए बिना उन्होंने निशाना साधा और कहा कि सरकार की भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट आदि में चुनौती देने वाले ये वो लोग हैं जो भर्ती में गड़बड़ी करना चाहते थे। आप भी सुने। एक महीने तक चलने वाले कार्यक्रम के क्रम में एक टिफिन बैठक हर विधानसभा स्तर पर हो। गोरखपुर ग्रामीण के विधायक जी आज यहां पर आए हैं, लेकिन गोरखपुर ग्रामीण की टिफिन बैठक अलग को हो और उसमें सांसद जी उसमें भी जाएं। सांसद जी को तो पांचों विधानसभाओं में जाना चाहिए। पांचों विधानसभाओं की अलग अलग दिन रखें, अलग अलग समय रखें, कुछ दिन में रखें, कोई रात्रि को रखें, लेकिन अपना टिफिन साथ में लेके जाना है। ये कार्यक्रम अगर हम कर पाएंगे तो वास्तव में एक आम कार्यकर्ता के बीच में हम लोग वह भी किसी के सामने कह सकता है कि हमारी पार्टी तो अन्य लोगों से अलग है, हम लोग अपने अनुसार विचारधारा के अनुरूप पार्टी के कार्यक्रमों के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं और ये उसी का हिस्सा बना, वो उसी का हिस्सा है। विगत 5 और 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कि किसी भी चयन की प्रक्रिया में हम लोगों ने किसी भी प्रकार की धांधली या अव्यवस्था या अराजकता या भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया है। चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग हो, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, या पुलिस की भर्ती हो या बेसिक शिक्षा परिषद की भर्ती। इन भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ प्रदेश के अंदर संपन्न करते थे। अब तक लगभग 6 लाख भर्ती की प्रक्रिया को हम पूरा करने जा रहे हैं। प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी में व्यवस्था प्रदेश के अंदर दी जा रही है और उस व्यवस्था के अंतर्गत कहीं भी किसी को उंगली उठाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन जिन लोगों के इस अनैतिक कार्य पर हम लोगों ने प्रहार किया है, हमारे चयन बोर्ड ने उसको रोका है, उनके अनैतिक गतिविधियों को पूरी सख्ती के साथ रोका है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभालने के साथ ही उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारे लिए पूरा देश एक कुटुंब है, एक परिवार है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, किसी के साथ अपने पराये का भेद नहीं कर सकते और किसी भी व्यवस्था में यह स्वीकार्य भी नहीं होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने 2017 से इस बारे में पूरी सख्ती के साथ इसको लागू किया कि प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप सबका साथ, सबके विकास का जो भाव है वह जब पूरी ईमानदारी के साथ लागू होगा तो वह सबके विश्वास का प्रतीक भी बनेगा और सभी के प्रयास से सफलता की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त होगा। और उसी भाव को ध्यान में रख करके जो भी जिस पारदर्शी तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है उसमें हर व्यक्ति को भाग लेने और अपनी योग्यता के अनुसार स्थान प्राप्त करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। जो प्रदेश के अंदर कार्यरत हमारे फील्ड वर्कर जितने भी हैं, हेल्थ वर्कर हैं, चाहे वो एएनएम हो, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, ये जितने भी हैं, इन सब के द्वारा फील्ड में रह के बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। और पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर नेशनल हेल्थ सर्वे के अंतर्गत जो आंकड़े आए हैं वे वास्तव में बहुत सकारात्मक रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर आए बदलाव की ओर परिवर्तित करते हैं। संस्थागत प्रसव काफी बढ़ा है। जो पहले जहां तहां लोग घरों में रहते थे, बाद में गर्भवती महिला के लिए भी संकट खड़ा होता था, जो नवजात शिशु पैदा होता था उसके लिए जीवन पे भी संकट खड़ा होता था, तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होता था। आज उसमें काफी सुधार हुआ है।
कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट की गई जिसमें केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी एक पत्रकार को हड़काते हुए देखी जा सकती हैं। तो वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद विवादों का बाजार गर्म हो गया है। इस वीडियो को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पोस्ट किया है, जहां स्मृति ईरानी पत्रकार को धमका रही हैं और मालिक को फोन करके बात करने के बारे में कह रही हैं। पर इस बीच सवाल कई खड़े हो रहे कि आखिर इस वीडियो में पत्रकार का सवाल क्यों नहीं है। ऐसा क्या हुआ या पत्रकार ने ऐसा क्या पूछ लिया कि केंद्रीय मंत्री कहने पर मजबूर हो गई कि वो उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों का अपमान न करे। पत्रकार ने क्या सवाल पूछा ये तो वीडियो में नहीं दिख रहा, लेकिन स्मृति ईरानी के बयान का वीडियो जमकर वायरल किया गया। आपको सुनाएंगे स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा। क्षेत्र का अपमान मत करो। नहीं मैं मतलब मेरा अपमान करने वाले आप सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता है। सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, लोकसभा जी, क्षेत्र की। जी। आप अपमान मत करो। जी लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो मेरे फिर क्षेत्र के दो शब्द बोल दिया दीदी, दो शब्द नहीं मैम आप बोल दीजिए दो शब्द। माइक लाओ यार। क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार होते हुए। नहीं 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 आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ। मतलब आप दो शब्द बोल दिए दीदी, बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी। पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करने। नहीं मैं कोई भरत अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं है। दीदी आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिए। हम लोग दो शब्द बोलने के लिए भैया आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा। बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ, वरना मैं तो नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को नैमी सारण्य धाम में दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने इसकी तस्वीरें भी साझा की। अखिलेश यादव ने तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि असुर वही जो अत्याचार करे। आज के असुरों से जनमानस को बचाने के लिए हम यहाँ प्रार्थना करने आए हैं। आप भी सुने। ऐसे पवित्र स्थान पर उन्होंने समाजवादी पार्टी का ये शिविर का आयोजन किया, उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। और इस स्थान पर, इस पवित्र स्थान पर, इस तीर्थ स्थान पर मैं कई मौक़ों पर कई बार आया हूँ। और इस तीर्थ स्थान पर खड़े होकर के मैं यही कह सकता हूँ, असुर वही हैं जो अत्याचार करते हैं, असुर वही हैं जो अत्याचार कर रहे हैं। और ये स्थान हमें वो पौराणिक की याद दिलाता है कि असुरों का भी असुर यहाँ नहीं हुआ। और ये स्थान ऐसा सुरक्षित है, ऐसा कवच है इस स्थान पर कि असुरों को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है। तो ऐसी पवित्र स्थान पर हम समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं, निर्णय लेंगे। और एक बार फिर याद दिलाऊंगा मैं कि असुर वही जो अत्याचार करें। क्या डिप्टी सीएम आपके जवाबों को देने से नहीं भाग रहे? क्या डिप्टी सीएम कानून व्यवस्था पे भैया भैया कह करके नहीं भाग रहे? सोचिए, ये हालत है। और जिस इन्वेस्टमेंट को लाने का वादा किया था, क्या वो इन्वेस्टमेंट आ गया? हमारे पास बगल में रामपाल जी हैं, दूसरी तरफ हमारे दूसरे गुप्ता जी, अनूप गुप्ता, दोनों विधायक रहे। नैमी सारण में जो विकास आपको दिखाई दे रहा है, क्या इन लोगों के सहयोग के बिना संभव था? यहाँ पे बिजली हो, सड़क हो, पुल हो, इन मंदिरों का जीर्णोद्धार हो। आप किसी पंडित जी से पूछ लीजिए, किसी मंदिर के पुजारी से पूछ लो, किसने काम किया। और जो सोचो, ऐसे स्थान पर हमारे मुख्यमंत्री जी जो वादा करके जाएं, वो वादा ना पूरा हो तो भगवान बताओ उन्हें कौन सी सजा देगा?
कि ऐसे पवित्र स्थान पर तो वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को गुंडा और अपराधी बताया। उन्होंने कहा कि सपा ने कभी गुंडों को बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन बीजेपी में इस समय गुंडे और अपराधी भरे पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। देखिए, जहां पर न्यायालय में और पुलिस संरक्षण में अब इस तरीके से हत्याएं हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से विफलता है, पूरी तरह से विफलता है। वकील अभी भी स्ट्राइक पे हैं, वकील अभी भी स्ट्राइक पे हैं। देखिए, अब न्यायालय में अगर इस तरीके की हत्याएं हो जाए तो पूरी सरकार की विफलता है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज कहाँ? पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर इस समय ध्वस्त है। अब रोज देख रहे होंगे ना, इससे पहले भी इलाहाबाद में देखा ही है आपने, इस तरीके से अतीक और अशरफ की पुलिस संरक्षण में हत्या हो जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को लेकर मौन क्यों है? कहीं मौन नहीं है, समाजवादी पार्टी मौन नहीं है। बिल्कुल, हम लोग इसीलिए तो कार्यकर्ताओं को अभी तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लॉ एंड ऑर्डर जो पूरी तरह से ध्वस्त है, पूरी तरह से। यूपी के बिजनौर में जुमे की नमाज के दौरान चोर ने चंदे की रकम उड़ा दी। दरअसल नमाज से पहले मस्जिद में नमाजियों से चंदा इकट्ठा किया गया था, तो वहीं एक चोर ने आकर पूरे चंदे की रकम पार कर दी। हालांकि मस्जिद की गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी चोरी की वारदात कैद हो गई है, जिसके आधार पर अब पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। रायबरेली में टिकट के पैसे को लेकर महिला यात्री और कंडक्टर में विवाद हो गया, तो वहीं महिला यात्री की अभद्रता और गाली गलौज से नाराज होकर बस कंडक्टर ने महिला को थप्पड़ जड़ दिए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि ये पूरा मामला खीरो थाना इलाके का है। किधर है टिकट? टिकट किधर है? टिकट किधर है? टिकट दे रहा है। पूरे सबकी टिकट कर चुकी है। औकात नहीं है, उतार दे। बैठो इधर सीट में बैठो। सीट में इधर बैठो। यही जगह रही ढेर जगह। महिला ने पहले मारा? हाँ, यही मारे लड़कियां मारे लगी। किसको मारा? वही गौरतिया। पता नहीं काहे लिए बकवास है, इसको नहीं जानते, लेकिन पहले वो लड़की और औरत ने उसको कंडक्टर को बहुत पिटाई किया और जो वो मारा तो कुछ नहीं बोला। अब चुप्पे पहली औरत के नाते, और जो वो मारने लगा तो वीडियो बनाने लगे, रोने लगी। अच्छा, दोनों में मारपीट हुई? हाँ, पहले वो नहीं मारा था, बहुत बेचारे पर जो आगे पीछे तो मारने लगी, मातारी बिटिया जुट गया तो अपनी जान बचाने के लिए मारा। हाँ, पैर से मारा, उसे मारा तो पाकर। कहाँ से आ रही हैं आप लोग? अरे पूरी पता ना पूछो भैया, हम रायबरेली जा रहे हैं। रायबरेली की जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के कड़े तेवरों से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल अवैध कब्जे रोकने से मना करने के बाद लेखपाल पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसके बाद से ही जिलाधिकारी ने भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उसी के अभियान के तहत सुरक्षित सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ बाबा का बुलडोजर गरजा है। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां 1 महीने में 4 बाघों के मरने पर सीएम ने वन विभाग पर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान सीएम ने वन विभाग के दुधवा रेंजर विमलेश कुमार को सस्पेंड कर दिया है। ऐसा है, आज जो सब मिला
उसकी पोस्टमार्टम हुआ है, उसकी रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। सिर्फ उन्होंने ओरली बतला दिया है और उससे महसूस होता है कि उसके किसी दूसरे टाइगर से या किसी और एनिमल से फाइटिंग हुई है और उसके हेड पे इंजरी थी। उसके अलावा उसके पैरों पे भी थोड़ी इंजरी की वजह से हीमोटोमा था और उसके पेट में कुछ नहीं था। उसके कीड़े बहुत पड़े हुए थे। ये उम्मीद की जाती है कि शायद 3-4 दिन पहले उसकी डेथ हुई और उसके बाद उसके कीड़े मक्खी से जो पड़ते हैं वो उसके पड़ गए। देखिए ऐसा है, आज जो सब मिला। यूपी के मुरादाबाद से खबर है, बताते चले कि संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका हुआ एक विवाहिता का शव बरामद हुआ है। बता दें कि घर के अंदर पंखे में लगे कुंडे के सहारे लटका हुआ शव पुलिस को बरामद हुआ है। हालांकि अब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखीमपुर खीरी से खबर है, बताते चले कि लखीमपुर खीरी में पत्रकार से बदसलूकी और मोबाइल छीनने की खबर सामने आई है, जहां पर पत्रकार के साथ अभद्रता भी की गई। हालांकि इस घटना के बाद से ही लखीमपुर खीरी के पत्रकारों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। तो वहीं इस घटना से आहत महसूस कर रहे सभी पत्रकारों ने मिलकर संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। इनका वीडियो बना हुआ इन्होंने कहा है, बहस की आधे घंटे तक। उसके बावजूद अगर मेडिकल में उनकी दवा नहीं निकलती है भैया, मेरे पास आधे घंटे मैं इनके खिलाफ तहरीर दे रहा हूँ। आप मेरी बात सुनिए तो आपका क्या तो हमने कहा वीडियो कॉल आ गए, दवाई गई थी 450 दिया था हमने इनको 450 बाहर से ला कर दिया था 450 रुपये की दवाई। फिर उन्होंने ज़्यादा कहने लगे तो हमने कहा जब ये दवाई हमारे यहाँ की छीन है तो हम क्या करें, पहले बाहर से ला कर मंगवाते हैं फिर अगर मैंने मंगवाई हो अपनी पत्रकारिता झाड़ रहे हैं। पत्रकारिता अगर झाड़नी होती पत्रकारिता वाली बात करते तो बदतमीजी बात चाहे यही रहे कि इनके खिलाफ मैं तहरीर दे रहा हूँ। आप चौकी अलीगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इगलास में बाहरी दवाएं पकड़ी गई हैं। बता दें कि स्टाफ नर्स के ऑफिस से भारी मात्रा में बाहरी दवाएं बरामद की गई हैं। तो वहीं जब एसडीएम इगलास को इस बात की जानकारी हुई तो वे ड्रग इंस्पेक्टर के साथ वहां पहुंचे और छापामार कार्रवाई करते हुए बाहरी दवाएं बरामद की हैं। सीएचसी इगलास में आज औचक निरीक्षण किया गया। तो हमारे जब हमें जानकारी मिली तो मैं यहाँ पहुँची तो ऑलरेडी टेबल मतलब यहाँ पे प्राइवेट दवाइयाँ मिली हैं। अभी जांच कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। जांच करके जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितनी दवाएं मिली होंगी यहाँ? देखिए 41 टाइप्स की यहाँ मेडिसिन्स मिली हैं। यहाँ ड्रॉर में वो सब निकाल के उसका रिकॉर्ड कर लिया गया है और अभी जिले से अधिकारी यहाँ आएंगे, उनके सामने उसे सील कर लिया जाएगा। पता पड़ा ये दवाइयाँ किसके थ्रू किसके माध्यम से आएगी? ये सब जानकारी के लिए अभी सब जांच कराई जाएगी, पता किया जाएगा कि यहाँ कैसे आई। जो भी संबंधित व्यक्ति होगा उसका उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली में एएनएम अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिए गए हैं। बता दें कि नियुक्ति पत्र मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सौंपे हैं। बता दें कि जनपद में कुल 130 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा रायबरेली वासियों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए रायबरेली जनपद में 130 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति मेरे द्वारा और उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री द्वारा आज दी गई है। मैं समझता हूं रायबरेली जनपद में लोगों के स्वास्थ्य की चिंता अब हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता करेंगी। सौभाग्य से ये सब महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, बहनें हैं जिनके भीतर वत्सलता, मातृत्व जिसे कहते हैं, अपने आप में कूट कूट के भर जाता है। जो प्रकृति की देन है, ईश्वर की देन है, जिनके भीतर
अपने आप में ममता होती है, और जब किसी ममता के साथ किसी की चिकित्सा, किसी का इलाज किया जाता है तो और बेहतर होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे ये जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता आज भर्ती हुए हैं, ये बेहतर स्वास्थ्य रायबरेली का हो। हापुड़ में चंडी मंदिर के गेट पर एक व्यक्ति के नमाज पढ़े जाने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी पाकर जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना का निरीक्षण किया और मामले की जांच पड़ताल के आदेश भी दिए। साथ ही कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनसे बात की है और उनके बयान भी लिए गए और अभी मैटर की जांच की जा रही है। तो मैम कुछ अभी सीधे बीते दिनों थाना नंदग्राम क्षेत्र के वीवीआईपी सोसाइटी में चोरी की घटना को अंजाम देने के इरादे से घुसे बदमाश को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में गुप्ता परिवार रहता है, जहां बीते कुछ दिनों पहले चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए आए बदमाश ने मुंह पर मास्क लगाकर चोरी करने के इरादे से घुसा। चोरी के मंसूबों पर पानी फिरता देख चोर मौके से फरार होने की कोशिश करने लगा। वहीं जब उसे पकड़ लिया गया तो उसने परिजनों पर हथौड़े से वार कर उन्हें घायल कर दिया और उसके बाद फरार हो गया। लेकिन कई दिनों बाद चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। ये 1 जून को थाना क्षेत्र नंदग्राम के चौकी मोटा अंतर्गत राजनगर एक्सटेंशन में एक हाई राइज सोसाइटी है, वीवीआईपी सोसाइटी, जिसमें डॉक्टर परिवार रहता है। वो ये व्यक्ति मुंह पे मास्क लगाए और सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी को चकमा देके और अंदर गया और इसने दरवाजे की जाली काटकर वहाँ डॉक्टर साहब की पत्नी को इसने हथौड़े से वार करके लूट का प्रयास किया, लेकिन उनका बेटा बीच में आ गया, इससे ये भाग गया। इस घटना का आज अनावरण कर लिया गया है। यह व्यक्ति पवन कुमार शर्मा, ये थाना द्वारनगर का रहने वाला है। ये ऑटो चलाता है और अंडे की दुकान भी है इसकी, जिसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 1 जून को थाना क्षेत्र। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ